बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोटरोला मोबाइल के बारे में पहले आपको पूरा पूरा जो है लेक्चर का जो है ओवरव्यू देता हूँ, हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मोटरोला के वही फॉल्ट्स आते हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, 7 फॉल्ट्स: सिक्योरिटी कोड, लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस, फेस आईडी, पैटर्न लॉक और फिंगरप्रिंट वगैरह। ये सारे फॉल्ट आपके स्लो परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपकी वही कैटेगरी एंड्रॉयड कैटेगरी फॉल करती है मोटरोला के अंदर भी। अच्छा, मोटरोला के अंदर सबसे पहले चीज़ जो आपने करनी होती है वो आपने इसका मॉडल नंबर चेक करना है, इसको भी फ्लैश करने के लिए। और मॉडल नंबर कहाँ पे इसका चेक होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था सोनी डिक्सन का, उसकी सिम ट्रे में लिखा होता है। इसका फास्ट बूट मोड में मोटरोला का मॉडल नंबर चेक करते हैं। मोटरोला फास्ट बूट मोड में किस तरीके से जाता है, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन। जी, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन से आपका मोटरोला फास्ट बूट मोड में जाएगा। ये इसका फ्लैशिंग मोड है। जैसे सैमसंग का डाउनलोड मोड है, आईफोन का डीएफयू मोड है, एलजी का डाउनलोड मोड है, इसी तरीके से मोटरोला का फास्ट बूट मोड है। ये इसका फ्लैशिंग मोड है। इसके अंदर आपने जब जाना तो इसके अंदर मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन शो हो रही होती हैं। आपने उसी के अंदर चेक कर लेना। नीचे आपको एक्स टी के नाम से मॉडल इसका शो हो रहा होगा और आगे इसका जो कितने जीबी मोबाइल है, यानी इसकी स्टोरेज शो कर रहा होगा कि ये कितने जीबी फ़ोन है, 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB। ये इसका मॉडल नंबर के साथ स्टोरेज इसकी शो हो रही होगी। आपने मॉडल नंबर चेक करना है। मॉडल नंबर चेक करने के बाद सिंपल क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाकर आपने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। फ़ाइल डाउनलोड कैसे करेंगे, आपने इसका मॉडल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है XT907, XT के आगे लिखा होगा 907। अलग अलग मॉडल नंबर होते हैं, XT1080, XT1165, XT1290, अलग अलग मॉडल होते हैं। तो आपने उसका मॉडल नंबर चेक करना है। सिंपल क्रोम को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, XT907 आगे लिख देना फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल लिखेंगे, आपके पास उसकी क्रोम के ऊपर लिंक्स आ जाएंगे फाइल के। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लिंक ओपन कर लेने। पहले 3 लिंक के अंदर ही आपको इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। यानी कि फर्स्ट लिंक से भी मिल सकती है, सेकंड से भी, थर्ड से भी। पहली से ना मिले तो सेकंड लिंक के अंदर ट्राई कर लें, सेकंड से ना मिले थर्ड में ट्राई कर लें, मिल जाएगी आपको फ़ाइल। फ़ाइल जब आपको मिल जाएगी आपने फ़ाइल को डाउनलोड करना। फ़ाइल किस तरीके से डाउनलोड होगी, इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड होगी, यानी कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड होगी। आपने इसको डीकम्प्रेस या अनजिप नहीं करना। आपने इसको टूल के ऊपर जिप फॉर्मेट में लोड कर देना, मतलब अनजिप नहीं करना, आपने डीकम्प्रेस नहीं करना। कंप्रेस्ड फाइल ही आपने इसके टूल पे लोड करनी है। अब इसका टूल कौन सा है, इसका टूल है RSD लाइट टूल। RSD लाइट टूल आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए और आपके मोटरोला मोबाइल्स के ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा, और अगर RSD लाइट टूल इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके मोबाइल, आप अपने किसी भी ओल्ड और न्यू मॉडल को फ्लैश नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, मोबाइल का जो टूल है वो और उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए। देन आपने क्या करना है, फ़ोन को फास्ट बूट मोड में आप ऑलरेडी लेकर गए हुए हैं, क्योंकि मॉडल नंबर आपने वहीं से चेक किया, वो आपका ऑलरेडी फास्ट बूट मोड में है। सिंपल आपने क्या करना है, अपनी केबल को लैपटॉप से कनेक्ट करना है और उसका जैक लगा देना है मोबाइल के अंदर। मोबाइल में लगाने के बाद आपने मोबाइल को रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, देन आपने RSD लाइट टूल को ओपन करना है। RSD लाइट टूल ओपन करने के बाद सबसे टॉप के ऊपर आपको शो हो रहा होगा फाइल नेम। आपने फाइल नेम पे क्लिक करना है। फाइल नेम पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपकी फ़ाइल कहाँ पे मौजूद है, आपने डाउनलोड करके किस लोकेशन में सेव की हुई है। डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे रख दें। अगर डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप की लोकेशन में जाएंगे। अगर किसी और जगह पे आपने डाउनलोड करके सेव किया किसी फोल्डर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे। अब आपकी फ़ाइल मोस्टली जो है सबसे पहले डाउनलोड फोल्डर में आती है। आप फोल्डर में जाएंगे, आपने सिंपल उसको अनजिप नहीं करना, डबल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली लोड होगी और सामने आ जाएगा डीकम्प्रेस
ओनली डीकम्प्रेस एंड स्टार्ट फ्लैशिंग और कैंसिल की ऑप्शन आ जाएगी। आपने क्या करना है, डीकम्प्रेस ओनली पे क्लिक नहीं करना, वो अनजिप करेगा, उसको ओपन कर देगा फाइल को ऑटोमेटिकली, और स्टार्ट नहीं होगी फ्लैशिंग। आपने क्या करना है, डीकम्प्रेस एंड स्टार्ट फ्लैशिंग, मतलब वो फाइल को अनजिप करेगा, फाइल अनजिप करने के बाद उसको फ्लैशिंग उसकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब मोटरोला मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी बैटरी डाउन ना हो, 40% से कम ना हो, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है। आपके मोबाइल के अंदर जो फाइल रन करेगी वो 40% से अबव होगा तो रन होगी, अदरवाइज़ फाइल रन नहीं करेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, 40% चार्ज प्रॉपर कर लेना है। प्रॉपर चार्ज करने के बाद आप जब उसको फ्लैशिंग पे कनेक्ट करेंगे वो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट कर देगा। 40% से कम होगी तो वो एरर आ जाएगा कि आपकी 40% चार्जिंग कम है, 40% से चार्जिंग कम है। पहले इसको आप चार्ज करें, चार्ज करने के बाद इसको आप फ्लैशिंग पे क्लिक करें और स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़, इसका मॉडल नंबर XT से शुरू होता है, जैसे ब्लैकबेरी के मॉडल नंबर ST से शुरू होते, नंबर XT से शुरू होते हैं, और इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ से फ़ाइल डाउनलोड हो। सिंपल क्रोम ओपन करेंगे और क्रोम से फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे, मॉडल नंबर लिख के आगे फ्लैश फाइल लिखेंगे तो आपके पास फ़ाइल आ जाएगी। आपके मोबाइल के अंदर कोई भी फॉल्ट आया हुआ है, आप सिंपल इसको फ्लैश करेंगे, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। मोटरोला को रीसेट करने का तरीकाकार क्या है, अब सिक्योरिटी कोड पे है तो आप प्रॉपर फ्लैश तो नहीं करेंगे ना। अब लोगो एंग्री स्टार्ट के ऊपर आया तो मैंने पहले बताया आप इसको रीसेट करते हैं, रीसेट करेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। जिसका मसला हल ना हो आप फिर उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके फ़्लैश करते हैं प्रॉपर टूल पे। अब रीसेट करने का तरीकाकार सेम है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप कैशे पार्टीशन, रीबूट सिस्टम नाउ, रिकवरी मोड में जाके। लेकिन इसका अंदर एक कैटेगरी आती है, पहले आप फास्ट बूट मोड में जाते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन से आप प्रेस करते हैं तो वो स्क्रॉल डाउन नीचे उसकी ऑप्शंस पूछने लग जाता है, अनलॉक बूट लोडर, रिकवरी मोड, फास्ट बूट, अपना स्टार्ट, रीबूट, ये सारी चीज़ें आपके पास, पावर ऑफ, इन चीज़ की ऑप्शन आने लग जाती है जब आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करते हैं फास्ट बूट मोड में जाने के बाद। जब आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे अंदर लिखा आ रहा होगा रिकवरी मोड, आपने पावर बटन से सिलेक्ट करना है, मोबाइल आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा। वहाँ पे जाके वही काम जैसे आपको मैंने बताया था सैमसंग का वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, पावर से क्लिक करेंगे वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद वाइप कैशे पार्टीशन, पावर से क्लिक करेंगे वो उसकी पार्टीशंस को क्लीन कर देगा। देन उसको ऑन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए रीबूट सिस्टम नाउ, आप जब रीबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल रीसेट करने से मसला हल ना हो, इसी तरीके से मसला हल नहीं होता, फिर आप ये सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं फ्लैशिंग का, कि प्रॉपर उसकी फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और फ्लैश करते हैं। आपकी फ्लैशिंग बिल्कुल प्रॉपर फ्री है, मतलब ना तो कोई आपने मोटरोला मोबाइल कंपनी को परचेज़ अपना पे करना है टूल परचेज़ करने के लिए, ना आपने फ़ाइल परचेज़ करने के लिए आपने मोटरोला को कुछ पे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे फाइल्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी टूल के ऊपर फ्लैशिंग है। ये मोटरोला का ऑफिशियल टूल है जिस पे आप तमाम ओल्ड और न्यू मॉडल्स को फ्लैश कर सकते हैं ईजीली। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम मोटरोला मोबाइल्स को फ़्लैश करने का मेथड बताया है, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल्स की लगी सिक्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आने वाले डिफरेंट फॉल्ट्स का सोल्यूशन कर सकते हैं विदाउट एनी पे। मोटरोला को आप किसी भी कोई भी फॉल्ट आ जाए आप उसको विदाउट एनी पे
ईज़िली आप उसमें फ़ाइल फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपका सिक्योरिटी कोड लग गया, उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। अगर आपके मोबाइल में लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस का फॉल्ट आ रहा है, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे विद फॉर्मेटिंग एंड विद फ्लैशिंग। आज के इस लेक्चर में मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड करवा दिया है और उसका इस लेक्चर की प्रैक्टिकल की वीडियोस भी इसके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आप सबको मेरी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से, इन लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन पे क्लिक करें और ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके साथ साथ आपको मैं मोबाइल फ़ील्ड के अलावा भी इंशाल्लाह काफ़ी लेक्चर्स मैं लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरास के हवाले से रिकॉर्ड करवाऊँगा। और इसके साथ साथ मार्केट विज़िट भी करवाया करेंगे और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग पे भी आ जाऊँगा अब। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।